आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या टीनेजर को लेना चाहिए या फिर नहीं। मैं हूं आपका यार दोस्त अर्शतागर। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पे बात आती है कि ये नेशनल पेंशन स्कीम क्या होता है। नेशनल पेंशन स्कीम, जैसा कि आप नाम से भी थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि ये सरकार के द्वारा दी गई नेशनल पेंशन स्कीम है। लेकिन इस पेंशन स्कीम के अंदर सरकार कुछ नहीं दे रही है, आप ही अपना पैसा सरकार से वापस ले रहे हो, वो भी ब्याज समेत। नेशनल पेंशन स्कीम जो होता है उसके अंदर आप लोग कुछ पैसा हर मंथ करके देते रहते हो, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर देते हो, एसआईपी करते हो, और आपको फिर जब एक एज के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर 60 साल की वर्ष दी गई है, 60 साल के बाद आपको सिस्टमैटिकली वो पैसा विड्रॉ होने लगता है, जिसको सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान भी कहा जाता है, जो म्यूचुअल फंड के अंदर भी होता है। उसी तरीके से ये पैसा आपको धीरे धीरे वापस दिया जाता है। इसी को नेशनल पेंशन स्कीम का नाम दिया गया है और कुछ भी नहीं है। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कितना ब्याज मिलता है और कितना रुपए हमको मिल सकता है नेशनल पेंशन स्कीम के टाइम पे। अगर भाई देखो ब्याज की यहां पर बात करी जाए तो 10% पर एनम के आसपास मिलता है, क्योंकि आप इसके अंदर इक्विटी के अंदर, बॉन्ड के अंदर और डेब्ट म्यूचुअल फंड, डेब्ट के अंदर जो सरकार डेब्ट निकालती है, जैसे सरकारी कंपनियां जो उधार लेती हैं लोगों से, तो उसके अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं। तीनों जगह पे आपका पैसा इक्वली, अगर आपने ऑटोमेटिक वाला प्लान चूज किया है तो इक्वली जाएगा, वरना फिर आप डिसाइड करेंगे कि कितना परसेंट जाना चाहिए। तो यहां पर जो आपको पैसा मिलेगा वो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको अपना पेंशन अकाउंट एक्टिव रखना है तो आपको 500 रुपए हर साल निवेश करना जरूरी है। अगर आप मेरी बात माने तो अगर आप टैक्स भी बचाएं और ठीक ठाक पैसा भी अपने रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा कर लें, तो भाई 4200 रुपए आप इसी महीने से डालना चालू कर दो, जिससे आपको टैक्स का 50,000 के अंदर भी बेनिफिट मिलेगा और आपका रिटायरमेंट के लिए पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा। अब बात आती है एनपीएस के इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। कितने प्रकार की ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑटोमेटिक वाला प्लान चूज किया है तो तीनों कैटेगरीज के अंदर आपका पैसा 33.33% ऑटोमेटिकली निवेश होता जाएगा। लेकिन जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, अगर आपको करना है तो आप इस हिसाब से करिए, जैसे जो भी आपकी एज है उसको 100 से माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो भी नंबर निकल के आता है उतना परसेंट आपको इक्विटी के अंदर निवेश करना होता है। इसको हम लोग इक्विटी फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो आप लोग भी अपनी एज के अनुसार ही इसको डिसाइड करें। मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आप 35 साल के ऊपर हैं तब आप रिटायरमेंट के लिए जाइए, वरना फिर अभी आप थोड़ा सा ठहर जाइए आगे के पॉइंट्स देखने के बाद। जो हमारा मेन मुद्दा है कि क्या टीनेजर को एनपीएस के अंदर निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। जैसे मैंने भी यही अपने पिछले दिनों की कंडीशंस के अंदर देखा कि मैं एनपीएस के अंदर निवेश करने के लिए पूरा मन बना लिया था, लेकिन जब मैंने उसकी डीप रिसर्च करी तो मेरे को कुछ हार्ड ट्रुथ फैक्ट्स पता लगे, जिसके अनुसार मेरा जो मन है वो बदल गया और मैंने एनपीएस के अंदर निवेश नहीं किया। वो मैं आपको रीजंस भी बताता हूं। पहला रीजन, जो टीनेजर को एनपीएस के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनपीएस के अंदर आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ कम मिलती है, क्योंकि यहां पे मैक्स टू मैक्स 11% तक का ही इंटरेस्ट मिल सकता है। फिर वो आपको पैसे बाद में इकट्ठा भी नहीं मिलते, लमसम भी नहीं मिलते, जो कि एक अपने लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। जिसके अनुसार मेरे को ये समझ में आया कि भाई अगर इससे अच्छा मैं म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दूं तो मेरे को 12 से 15% मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसके अंदर निवेश नहीं किया। अगर आपके पास टैक्स बचाने का कोई भी चारा नहीं बचा है और आप एक टीनेजर हो, तभी आप एनपीएस की तरफ जाएं और इसके अंदर निवेश करें। और 50,000 से 1 रुपए ज्यादा की भी निवेश मत करना एक साल के अंदर, क्योंकि डिडक्शन आपको 50,000 की ही मिलनी है, तो ज्यादा करके क्या करोगे मेरे भाई। एनपीएस के अंदर कौन कौन निवेश कर सकता है। जैसे भाई देखो 18 से 60 साल तक आप लोग निवेश कर सकते हो एनपीएस के अंदर। मेरी एज अभी 19 ईयर है, इसलिए मैं तो आराम से कर सकता हूं। लेकिन जो एनपीएस है इसके अंदर हर कैटेगरी के आदमी निवेश कर सकते हैं, या लेडीज महिला निवेश कर सकती हैं। जैसे वो बिजनेसमैन भी हो सकता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, वो नौकरी पेशा भी हो सकता है। अब यहां पर ये बात आती है कि जब भी हम लोग पेंशन की बात सुनते हैं तब हमेशा हमारे दिमाग में नौकरी पेशा आदमी का ख्याल आता है, लेकिन बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी अपना एनपीएस के अंदर तहत खुद पैसे जमा करके
खुद को ही पेंशन के लिए दे सकते हैं, जो एक तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर तहत आ जाए। कुल मिलाकर इसके अंदर सभी लोग कर सकते हैं। अगर आप 18 से 60 के बीच में हैं तो आप सभी लोग निवेश कर सकते हैं। इसके अंदर बात आती है कि आपको जो भी रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा। सभी के मन में ये बात होगी, क्योंकि जो आपको इन्वेस्ट करोगे उसका आपको 60% तक का लमसम मिल सकता है और बचा हुआ 40% आपको विड्रॉ ही करना पड़ेगा, जो कि मंथली बेसिस में जो पेंशन के फॉर्म में आपको मिलती रहेगी। इसके अंदर तहत कुछ प्लान आते हैं, उनको आप जाके आर्टिकल के ऊपर पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, या अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। मेरे हिसाब से इसकी सही एज आती है 35 साल। 35 साल के बाद ही आप इसके अंदर निवेश करना शुरू करें, और अगर टैक्स की लाचारी है तो फिर आप पहले भी कर सकते हैं, या टैक्स आपके ऊपर ज़्यादा है, ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को फॉर्म करके भी वहाँ पे भी टैक्स बचा सकते हैं और फैमिली के नाम पे भी पेमेंट्स बचा सकते हैं। जब इन सब चीज़ों से आप फुल हो जाएं तभी आप एनपीएस की तरफ जाएं, क्योंकि एनपीएस और म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के अंदर आपको 20% तक का रिटर्न मिलेगा, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 13 से 14% तक का रिटर्न मिलेगा, और एनपीएस के अंदर आपको 10% से 11% तक का रिटर्न मिलने की संभावना है। श्योरिटी नहीं है, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा, इक्विटी के ऊपर रखोगे तो अच्छा ही पैसा ग्रो होगा। अगर मेरी बात करो तो भाई मैंने अभी मन बना लिया है कि अभी मैं निवेश नहीं करने वाला, और आगे का फिर देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो एनपीएस के बारे में अच्छी लगी हो और हमारी कमबैक ओपनिंग अच्छी लगी हो, भाई 1 साल से वीडियो शूट नहीं करी थी, ये शूट करा है, और आगे भी ऐसी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, नॉलेजेबल वीडियोस। जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, और भाई थोड़ा बहुत चैनल को सपोर्ट कर दिया करो यार। सब्सक्राइब के लिए कभी नहीं करता हूँ, लेकिन कर दो। धन्यवाद।